गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक की वेलफेयर के लिए, पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए, पब्लिक की डेवलपमेंट के लिए, उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए बनती हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है, ये मोदी गवर्नमेंट जो है, ये इंडियन पब्लिक की जो मिजरीज है उनमें दिन ब दिन इजाफा कर रही है और इंडिया को उस ट्रैक पे डाल रही है जो ट्रैक तबाही की तरफ जाता है, जो ट्रैक जो है वो केओस की तरफ जाता है, जो ट्रैक जो है वो कन्फ्रंटेशन की तरफ जाता है, जो ट्रैक एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाता है। मामला कुछ यूँ है कि पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान के साथ जो इनकी कन्फ्रंटेशन हुई, ऑपरेशन सिंदूर इन्होंने किया और पाकिस्तान ने बुनियान मरसूस के नाम से ऑपरेशन किया और जिसमें पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स हासिल की। अब मामला कुछ यूँ है कि चाइना ने ये फैसला तो नहीं किया, मैं आपको ये नहीं कह सकता कि उनका कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलीज़ हो चुका है, लेकिन इंडिकेटर्स ये बता रहे हैं कि चाइना लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश इस पे मुकम्मल तौर पे अपना कब्जा करने वाला है और रिसर्च ये बताती है कि अगर उन्होंने ऐसा करना चाहा तो उनको सिर्फ 10 दिन चाहिए। 10 दिन के अंदर अंदर वो जो अरुणाचल प्रदेश है, जिसे वो साउथ तिब्बत भी कहते हैं, और ये जो लद्दाख का इलाका है उस पर वो कब्जा कर लेंगे। और ये मैं बता दूं कि ये रिसर्च जो है ये इंडियन जर्नलिस्ट की ही है, परवीन सवानी जो है उनकी रिसर्च है और उन्होंने ये बताया है कि जो इंडियन आर्मी है इसके लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं है, वो इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है कि वो चाइना का मुकाबला कर सके, चाइना को फेस कर सके। तो ये जो गलत पॉलिसीज है मोदी की, ये इंडिया को तबाही की तरफ लेके जाएंगी। देखिए चाइना जो है वो उसने डेवलप करना है, ठीक है, उसने ग्रो करना है। अब इंडिया ये चाहता है, मोदी ये चाहता है कि उसकी ग्रोथ जो है रुक जाए। वो कैसे हो सकता है? तो जीरो सम गेम से बेहतर है अगर मोदी विन विन गेम में आ जाए, दोनों मुल्कों का भला हो सकता है। अब ये जो ब्रिक्स बनी है, इंडिया उसमें शामिल है और ये ब्रिक्स जो है ये एक किस्म की इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेस्टर्न डोमिनेंस, वहां से ये इंडिपेंडेंट है। अब मोदी क्या कह रहा है? मोदी कह रहा है कि मैंने ब्रिक्स की लीडरशिप करनी है और अपनी लीडरशिप में ये जो साउथ और नॉर्थ का गैप है इसको ब्रिज करना है। अब ये बहुत गलत पॉलिसीज है, पहले ही कॉलोनियल एरा में वेस्टर्न वर्ल्ड ने एक तरह से एक्सप्लॉइट किया इस रीजन को। अगर ये रीजन अब अपनी पॉलिसीज इंडिपेंडेंटली बना रहा है तो मोदी गवर्नमेंट क्यों ये चाहता है कि दोबारा से फिर वेस्ट की गोद में जाके बैठ जाए? तो इसीलिए ये मोदी गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज को चेंज करना चाहिए ताकि लोगों के लिए आसानियां पैदा हो। जब चाइना ये एक अपना स्लोगन दे रहा है, ग्लोबल डेवलपमेंट, ग्लोबल सिक्योरिटी, ग्लोबल सिविलाइजेशन, तो ग्लोबल में इंडिया भी आता है और अगर इंडिया चाहे चाइना के साथ मिल के ग्रो करना चाहे तो इंडिया को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। पाकिस्तान भी बारह इंडिया से ये कह चुका है कि ये जो मामलात हैं हमारे दरमियान, जितने भी ममालिक हैं उनके दरमियान कोई ना कोई पॉइंट ऑफ कंटेंशन तो है। तो इसलिए ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन को, ये टेंशन को रिड्यूस करने का तरीका निगोशिएशंस होती है, बातचीत होती है, डायलॉग होता है और विन विन गेम होती है, जीरो सम गेम नहीं है। अब मोदी जो अपने मुल्क को चाहता है कि ये ग्रो करे, अपने मुल्क को भी क्या उसने चाहना, वो तो अपनी पार्टी को चाहता है कि ये ग्रो करे, आरएसएस ग्रो करे और इस रीजन में जो है एक्सट्रीमिज्म आए। उम्मीद है जब ये गवर्नमेंट बदलेगी और नई गवर्नमेंट आएगी तो वो जो अपनी पॉलिसीज लेके आएगी वो रीजन के लिए बेहतर होगी, वो इंडिया के लिए बेहतर होगा